हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। वेलकम ऑल ऑफ यू मेरे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म में। माधव एजुकेशनल अकेडमी में आपका वेलकम करता हूँ। मैं आर के माधव, फिजिक्स एजुकेटर। देखो, आज मैं ना फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आज सेकंड लेक्चर है। उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। डीपीपी वगैरह सॉल्व करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। नाम है माधव एजुकेशनल अकेडमी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे जाओगे तो आपको डीपी वगैरह सब मिल जाएगी। और जैसे एक चैप्टर खत्म होता है मैं टेस्ट अपलोड कराता हूँ, क्या प्रोवाइड कराता हूँ, चैप्टर वाइज टेस्ट। उसका वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे करवाता हूँ, YTV में करवाता हूँ। तो ये आप मेरे को छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। और एक बच्चे का मैसेज आया इंस्टाग्राम पे कि सर है ना 12th मतलब आप है ना एक 12th पे, जैसे आपने नीट के बारे में तो बता दिया कि सर नीट का कैसे होगा क्या नहीं होगा, मतलब कैसे तैयारी करनी है, फिजिक्स में कैसे अच्छे स्कोर कैसे करें, केमिस्ट्री में अच्छे स्कोर कैसे करें, बायो में अच्छे स्कोर कैसे करें। तो मैंने अभी है ना 12th वालों को ले रहा हूँ कि फिजिक्स फॉर 12th कि बेस्ट स्कोर इसको सब्जेक्ट वाइज ये। यदि आपको और कुछ डाउट है तो मेरे को इस आर के माधव फिजिक्स के नाम से मेरा हैंडल है, वहाँ पे मेरे को मैसेज कीजिए। फिर वहाँ मैसेज कीजिए, जो भी आपका डाउट है, जेन्युइन डाउट, मैं उसका आंसर दूंगा और आपको रिप्लाई करूँगा और उसके बेस्ट कमेंट को यहाँ पे शो करूँगा। और यदि उसका अच्छा रहा, मतलब जेन्युइन डाउट रहा कि सर ये एक्चुअल में होना चाहिए, उसके लिए उसको पर्सनल वीडियो अपलोड करूँगा। जैसे एक बच्चे ने कहा था कि सर 12th के लिए भी बताओ, क्या 12th के लिए भी बताओ कि सर कौन सा कैसे पढ़े, कौन सी सब्जेक्ट कैसे पढ़े, कितना टाइम कितने सब्जेक्ट को दे, हाउ टू बेस्ट स्कोर इन 12th बोर्ड। तो वही करूँगा यार, वही करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बारे में एक और वीडियो लेके आऊँगा कल, तो आप देख लेना, शाम को आ जाएगा, 2 वीडियो अपलोड हो जाएंगे, ये और ये, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने पढ़ रहे कूलॉम लॉ। फर्स्ट लेक्चर में हमने अच्छी तरह से पढ़ा है, अभी पढ़ेंगे कूलॉम लॉ। देखो फर्स्ट लेक्चर में ना मैंने ये पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिख रहे हैं यहाँ? ये दिख रहा है यहाँ तक? नहीं दिख रहा है यार, ये दिख रहा है कहाँ? दिख रहा है? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर वैद्युतिकी। इसमें हमने चार्ज के बारे में डिस्कस किया था कि चार्ज क्या होता है। चार्ज मतलब आवेश के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम पढ़ रहे कूलॉम लॉ। क्या मतलब कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम ये क्या कहता है पता है? ये बस छोटी सी बात करता है, इतनी बड़ी बात नहीं करता है बेचारा, छोटी सी बात करता है कि मेरे पास एक क्यू आवेश है। क्या क्यू आवेश है? ये Q1 मान सकता है, जो भी Q1 Q' जो भी मान सकते हो। ये R डिस्टेंस, ठीक है। ये 2 पॉइंट चार्ज दे रहे हैं, यहाँ पे क्यू आवेश है और यहाँ पे क्यू आवेश है। ये क्या है? पॉइंट चार्ज है। क्या पॉइंट चार्ज है? चल नहीं रही है यार, इसका क्या करें? रुको, ये नया वाला ही है भाई, मैंने सोचा कि पुराना है। पॉइंट चार्ज है, इसके बीच डिस्टेंस कितनी है? R। ये Q1 और ये Q2। अब इसने बोला इस दोनों के बीच फोर्स कितना होगा, वही हम कूलॉम लॉ से पढ़ते हैं। मतलब कूलॉम लॉ क्या है? इस फोर्स को डिफाइन करने का, मतलब इस फोर्स को कैलकुलेट कैसे किया है, कौन सा फॉर्मूला बनता है कूलॉम लॉ से। तो कूलॉम लॉ ऐसे कहता है कि फोर्स जो होता है ना, इसके प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 की। ये बात छोटी सी बात बोलता है। क्या होता है? ये जो फोर्स होता है ना, वो इसके प्रोपोर्शनल होता है इसके, और जो फोर्स होता है ना, वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके वर्ग के डिस्टेंस के। मतलब ये, मतलब इसके आवेश के तो समानुपाती होता है, याद रखना, प्रोपोर्शनल और डिसप्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती।
व्युत्क्रमानुपाती। बस यही छोटी सी बात बोलता है, बस यही छोटी सी बात कूलाम लॉ बोलता है। क्या? इस छोटी सी बात को कूलाम लॉ बोलता है। बस छोटी सी बात। हाँ सर, ये सिर्फ एक छोटी सी बात ही बोलता है, ज़्यादा कुछ बात बोलता है नहीं। इसको भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस मानते हैं और ये भी प्लस मानते हैं। तो सोचो, इसको मैं 1 मान लिया तो देखो अब इसकी वजह से जो फोर्स, ये भी प्लस ये भी प्लस, मतलब सोचो इसकी वजह से ये किधर जाएगा? इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा? मतलब क्या है? इसने यही तो बोला है कि सर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। सोचो इस प्लस की, देखो मैंने क्या बोला था, प्लस 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 पर अट्रैक्ट, कल के लेक्चर में बताया अट्रैक्ट, यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है ना। कल के लेक्चर में मैंने छोटी सी बात ही बोली थी और एग्जाम्पल देके भी बताया था कि सर आप इसको कैसे याद करेंगे। तो प्लस प्लस अट्रैक्ट, माइनस माइनस अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब प्रतिकर्षण। क्या? प्रतिकर्षण, यस, नहीं सॉरी, आकर्षित। अरे यार गलत हो गया। प्लस प्लस रिपल्सन और प्लस माइनस प्लस कितने हो गए? माइनस, और माइनस माइनस पे रिपल्सन। मतलब इंग्लिश में कहे, हिंदी में कहे तो प्रतिकर्षण, मतलब आप प्रतिकर्षण होना। क्या? प्रतिकर्षण, दूर जाना। और माइनस प्लस अट्रैक्ट, प्लस माइनस अट्रैक्ट, ये होता है। तो सोचो यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे प्लस, मतलब रिपल्सन होगा तो ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? यस सर जाएगा। और ये इसकी वजह से ये इस तरफ जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? ये एक बात मुझे बताओ, क्या ये जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ सर जाएगा। ये 1 है तो देखो F12, मतलब F के कारण 1 पर फोर्स, मतलब क्या है? मतलब इसका क्या है? इस 2 के कारण 1 पर फोर्स, 2 के कारण 1 पर फोर्स। और F यहाँ पे दिख रहा है, ये F मैंने पीछे लिखा हुआ है, हाँ दिख रहा है 2। ये यहाँ तक बात क्लियर है? यस, यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ सर यहाँ तक बात क्लियर है, पूरा अच्छी तरह से क्लियर है। क्या है? अच्छी तरह से क्लियर है। तो F क्या होगा? F क्या होगा? F इज टू क्या आएगा? F12 इक्वल्स टू F21। ठीक है, ये यहाँ तक बात क्लियर है आपको? यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ सर एक समझ में यहाँ तक तो आ रहा है। फिर हम इसको जो फॉर्मूला बताना है तो क्या आएगा? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R, इसको इस दोनों को मिला करके 1 और 2 से क्या बना? ये फॉर्मूला बना। अब ये K क्या है? ये K क्या है? ये क्या है? ये K है कांस्टेंट मतलब नियतांक। ये डिपेंड ऑन मीडियम, मतलब माध्यम पर निर्भर डिपेंड ऑन मीडियम पर निर्भर करता है। क्या? ये मीडियम पर निर्भर करता है। यहाँ तक बात क्लियर है यार? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को, कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। इसको मिटाते हैं और यहाँ पे इसकी लिमिटेशन लिख लेते हैं। क्या लिमिटेशन? क्या हिंदी में बताऊंगा, ठीक है? इंग्लिश में की प्रॉब्लम मत करो आप, हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम छोड़ो, मैं सब बता दूंगा, सब मैं बता दूंगा आपको। लिमिटेशन ऑफ कूलाम लॉ, मतलब कूलाम लॉ का कि मतलब जो कूलाम लॉ की जो मतलब लिमिटेशन मतलब उसकी हद, मतलब इससे ये डिपेंड नहीं करता। मतलब कैसे? लिमिटेशन हिंदी में क्या कहते हैं? लिमिटेशन को क्षमता भी नहीं कह सकते यार। लिमिटेशन वो होता है, देखो हिंदी वाले समझ जाना मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब तो वही निकल रहा है। लिमिटेशन वो होती है जिसकी हमारी लिमिटेशन क्या है? मेरी लिमिटेशन क्या है? मैं 3 घंटे से ज़्यादा पढ़ा सकता हूँ,
मेरी ये कि मैं 3 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता, मेरी लिमिटेशन ये है। आपकी लिमिटेशन क्या है कि आप है ना 5 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते एक दिन में यही ना, नहीं आप बहुत पढ़ सकते हो, तो वो है इसकी लिमिटेशन क्या, मतलब ये अप्लाई कहाँ नहीं करता, क्या अप्लाई नहीं करता, मतलब वैलिड, ये सिर्फ देखो पहली वैलिड ऑन पॉइंट चार्ज, मतलब ये बिंदु आवेश पर निर्भर, मतलब ये बिंदु आवेश पर लगता है। हिंदी वाले लिख लो, कूलाम लॉ सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेश पर लगता है। क्या कूलाम लॉ सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेश पर लगता है। बोर्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है, कूलाम लॉ किस पे लगता है, सिर्फ बिंदु आवेश पे। समझ में आ गया, कूलाम लॉ किस पे लगता है, सिर्फ बिंदु आवेश पे लगता है। समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा, अब ये कहाँ पे लगता है, इसके बोथ चार्ज आर रेस्ट, मतलब दोनों चार्ज रेस्ट होने चाहिए। क्या दोनों चार्ज क्या होने चाहिए, रेस्ट। लेकिन तीसरा पॉइंट, वन रेस्ट, एक रेस्ट है और एक मोशन, मतलब एक तो रुका हुआ और एक गति कर रहा है, तो क्या चलेगा, यस तो भी चल जाएगा। क्या तो भी चल जाएगा। लेकिन बोथ आर मोशन, मतलब दोनों ही गति कर रहे हैं। क्या हिंदी में बोल रहा हूँ ना, दोनों, यदि दोनों आवेश गति कर रहे हैं नहीं चलेगा। यदि एक गति कर रहा है और एक मोशन कॉस्ट रेस्ट है तो चल जाएगा। दोनों रेस्ट है चल जाएगा। पॉइंट चार्ज होना चाहिए, बस खत्म, मतलब बिंदु आवेश होना चाहिए। पहले का क्या है, बिंदु आवेश होना चाहिए हिंदी के लिए। तो इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। यहाँ तक तो क्या प्रॉब्लम, आपने इतना अच्छे तरीके से बताया, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स बची तो नहीं क्या। और एक ना, कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q = NE + -NE, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। वो तो किस किस को ये फॉर्मूला याद है कि सर आपने ये फॉर्मूला बताया, हमें याद है। यहाँ तक याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक ये फॉर्मूला किस किस को याद है। ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी आज, मैंने कल यार भूल गया, क्वेश्चन लिया नहीं, लेकिन आज मैं लेके आया एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, अच्छा आपको हो जाएगा। क्वेश्चन से नहीं दिख रहा है ना, यहाँ तक, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। देखो क्वेश्चन क्या पता है, 1 कूलम आवेश में देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, मतलब क्या, ये देखो ये नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब इसने बोला है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, मतलब 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, बस इतना पूछा है। क्या बोला है, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट कीजिए। क्या बोला है, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैलकुलेट कीजिए, बस इतना बोला है। तो मुझे ये तो पता ही है, Q = NE, नहीं पता है क्या, Q = NE, मुझे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते, N को बाहर निकाल दिया, Q/E, और मुझे क्या बोला है 1 कूलम, तो मैंने 1 कूलम रख दिया, 1 कूलम चार्ज रख दिया, 1 कूलम, और 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मैंने इलेक्ट्रॉन का मान बता दिया ना कल, ठीक है। अब इसका आंसर निकालेंगे कि 6.25 × 10⁻18 आएगा या नहीं आएगा। तो ये था ऑप्शन, और नीट में क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था कि देखो ये जो बोर्ड के लिए, मैं अभी बोर्ड के लिए बता रहा हूँ, जिसको नीट और जेई के लिए आगे जाओ तो भाई वीडियो को थोड़ा आगे मतलब देखते जाओ पीछे, जब नीट और जेई के भी क्वेश्चन करवाऊंगा। एक सिर्फ बोर्ड के लिए चल रहा है। आपको देखो पढ़ने से पहले 2 मिनट तो यार आपको बताना पड़ेगा ना ये चीज़, कि आप पढ़ने से पहले इतनी छोटी छोटी चीज़ तो आपको बतानी पड़ेगी ना, वही चल रहा है, बस ये कर रहे हैं। आपको मैं बेसिक से पूरा चढ़ा रहा हूँ, क्या बेसिक से पूरा हाई लेवल के लेके जा रहा हूँ, तो बस यही कर रहा हूँ। बस ये हो गया, आपको समझ में आ गया, ये हो गया। अभी चलते आगे, क्या अभी चलते आगे और मचाते हैं क्या, थोड़ा मजा लेते हैं यार, अच्छे क्वेश्चन करते हैं, क्या अच्छे क्वेश्चन करते हैं यार। दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। वीडियो बन रहा है ना, 14 मिनट हो गए। अभी देखो, अभी चलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, अभी सिर्फ क्वेश्चंस ही करूँगा, 1 घंटे तक चलेगा सिर्फ क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चन सर इतने आते हैं क्या, हाँ भाई आते तो हैं, सीधी सी बात है। और लेटेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, आते तो है क्वेश्चंस, अब कब आए क्या नहीं ये नहीं बता सकता, लेकिन आते तो है।
मेरा फर्ज है कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचना चाहिए जिससे आपका क्वेश्चन नहीं बनता। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है पता है, क्वेश्चन से क्या कह रहा है यार, मेरे को क्वेश्चन की मेरी जो बुक फ़ोन में जो पूरी PDF है उस हिसाब से मैं क्वेश्चन करवा दूँ। फ़ोन मेरा उस रूम में पड़ा हुआ है तो मेरे को लेके आना पड़ेगा। तो अभी नहीं करवा ना, जब क्वेश्चन आएंगे तब, अभी तो करवाता है ठीक है। क्वेश्चन लेके आऊँगा तब, मैं फ़ोन अंदर पड़ा है, वहाँ से PDF है पूरी क्वेश्चन की, भर के क्वेश्चन पड़े, मैं आपको पूरे करवाऊँगा वो क्वेश्चन। देखो चलते क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि मेरे पास है ना 2 आवेश है। कितने आवेश है मेरे पास, कितने आवेश है भाई, 2 आवेश है। ये रख दिया, दिख रहा है ये तक नहीं दिख रहा यार, ये दिख नहीं रहा आज, मैंने नीचा कर दिया ना इसीलिए। अभी मेरे पास एक आवेश है ठीक है, एक ये आवेश है ठीक है सर, ये आपके पास आवेश है, ये किसी पॉइंट से B से जुड़ा हुआ है। यस सर, किसी पॉइंट से B से जुड़ा है और ये R दूरी है और फोर्स कितना है, F डैश दे रखा है। इसके कितना फोर्स है, मतलब ये इसी R दूरी पे डिस्टेंस पे खड़ा है, ये मतलब दोनों आवेश R दूरी पे है और इसके पास कितना फोर्स है, फोर्स इस पे कितना है, क्यों, कितना आवेश है, क्यों, कितना है इस पर आवेश, क्यों है और इस पे कितना है, क्यों। अब इसने ऐसा बोला कि इस फोर्स को मैं आधा कर दूं, मतलब ये जो चार्ज है ना उसको मैं आधा कर दूं इस चार्ज को। देखो क्वेश्चन अभी नहीं है, ये क्वेश्चन इतना दे रखा है, इतना बोला है और इसने क्या बोला है, इतनी कंडीशन दे रखी है। अब इसने बोला है कि ये जो फोर्स है ना, ये जो चार्ज है ना उसको आधा कर दूं, ये आधा कर दिया, ये आधा कर दिया, मतलब Q/2 कर दिया। कितना कर दिया, Q/2 इन दोनों को मैंने कर दिया। अब इसने बोला है जो उसकी डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस दूसरे शब्दों में बोला है, जो ए है ना ये, हाँ सर ए है ना, वो R दूरी पे खड़ा था। अब इसकी डिस्टेंस है ना उसको मैंने डबल कर दिया, इस डिस्टेंस को क्या कर दिया मैंने, डबल कर दिया, मतलब 2A कर दिया, 2R कर दिया, 2R कितना कर दिया, 2R। अब इसने बोला अब इसके पीछे फोर्स क्या होगा, अब Q/2। अब इसने बोला अब इसके पीछे फोर्स क्या होगा, बस खत्म। क्वेश्चन आया भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, क्वेश्चन आया हुआ है। अब देख लो, एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन नीट में क्वेश्चन आया, बोला कि ये मेरे पास 2 आवेश थे, 2 चार्ज थे, बिन पॉइंट चार्ज थे, इस पे Q/2 चार्ज था, इस पे Q था। अब मैंने चार्ज को आधा कर दिया Q/2 जब फोर्स R थी। अब इसने बोला है कि जब मैंने Q/2 कर दिया, अब इसकी डिस्टेंस ना उसको भी मैंने डबल कर दिया, क्या फोर्स को आधा कर दिया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, मतलब फोर्स को क्या कर दिया, चार्ज को क्या कर दिया, चार्ज को कर दिया हाफ, और डिस्टेंस को कितने कर दिया, 2 कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, क्या 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया डिस्टेंस को। तो अब इसने बोला कि F जो होगा ना वो कैलकुलेट करना है, मतलब F क्या होगा, इसकी F कैलकुलेट करेंगे तो F क्या होगा, बस इतना ही बोला, F क्या फोर्स। तो F कैलकुलेट करना तो हमें इतना तो पता ही है कि F इक्वल टू कितना होता है, F इक्वल टू कितना कि होता है कि नहीं होता है, ये होता है कि नहीं होता है, हाँ सर होता है, जरूर होता है, क्यों नहीं होता, होता है। तो सोचो ये इसके स्कोर है, अब सोचो इसको डबल है इसका, क्या तो क्या ये नहीं हो जाएगा 1:2। और ऑप्शन भी दे दिए इसने, क्या ऑप्शन भी दे दिए, ऑप्शन भी तो दे दिए कि पहला ऑप्शन है F/2, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर लिख, पहला ऑप्शन है F/2, बी ऑप्शन है F/3, सी ऑप्शन है F/8, डी ऑप्शन है F/16। ये ऑप्शन भी दे दिए। तो सोचो अब या क्या होगा, ये नहीं होगा क्या, F इक्वल टू, सोचो दिमाग लगाओ कितना है F, कितना होगा, 6 हुआ कि नहीं हुआ, यस सर हो गया, 16 हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका ऑप्शन है ये, बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है, आंसर ले आना, फॉर्मूला लिख के आंसर आ जाएगा। क्या आप जैसे फॉर्मूला लिखो आपके दिमाग में घंटी बज जाएगी, सर इसका आंसर यही होगा, क्योंकि जैसे फॉर्मूला हमको याद है ना। देखो डायरेक्ट आप बोल रहे फॉर्मूले से नीट में क्वेश्चन नहीं आते, आ गया ना भाई, क्यों नहीं, कौन बोलता है नीट में क्वेश्चन नहीं आते, आ गया ना। अभी मैं 2 मिनट आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट समझाता, 2 कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर उसके बाद JEE का क्वेश्चन लेता है 2010 में आया हुआ, क्या 2010, और हलवा ऐसे फोड़ोगे आप, क्या ऐसे फोड़ोगे वो क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है ऐसे, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ने क्या बोला है, इस पर सभी क्यों आवेश है, क्यों आवेश है, इस पे क्या है, क्यों आवेश है।
अब इसने बोला है कि इस पे मतलब इस जो जो क्यों ये इसकी डिस्टेंस अब दे रखी है, एक की दे रखी है, तो भाई सब समझ जाओ ना यार, सेम है ये। आर या ए जो भी मान सकते हो आप, मान लो क्या आर ई जो भी मान सकते हो आप, मान लो। अब इसने बोला है कि इस पे जो फोर्स होगी ना वो क्या होगी, क्या इस पे जो फोर्स होगी ना वो क्या होगी। अब सोचो ये यहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्यों, मैंने क्या बोला पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो ये इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ, यहाँ पे इस तरफ भी अंदर भी मान सकते हो, जो भी मान सकते हो आप मान सकते हो। क्या आप अंदर करोगे तो भी कट जाएगा। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये अब कट रहा है, मतलब ये समान आवेश है, क्या समान आवेश। अब सेम देखो, अब यहाँ पे तो पूरा सेम है ना यार, मैंने क्या बोला रिपेल करेंगे तो रिपेल किए, पूरे रिपेल किए। अब यहाँ पे पूरे में आवेश सेम है, सोचो सेम आवेश है, सेम आवेश, तो क्या होगा, ये बिंदु पॉइंट है, ये एफ, ये एफ, ये एफ, ये एफ, ये के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। जीरो नहीं होगा, यस सर जीरो होगा। बीच में क्या होगा, जीरो, तो बीच में क्या होगा, बीच में कुछ चार्ज है ना, तो बीच में क्या होगा, जीरो होगा। बोलो होगा या नहीं होगा, बोल भाई यस या नो। हाँ सर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। अब दूसरा एक और क्वेश्चन लिया मैंने, क्या अब मेरे पहले ये ले लिया मैंने, थोड़ा बड़ा लेता हूँ यार, ये अब यहाँ पे मैंने चार्ज रख दिया, क्या यहाँ पे मैंने कुछ चार्ज को रख दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया पता है, यहाँ पे मैंने माइनस को रख दिया, क्या यहाँ पे मैंने माइनस को रख दिया ऐसे, क्यों। अब यहाँ पे प्लस क्यू, प्लस क्यू, प्लस क्यू, ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा, फिर तो कितना हो गया, जीरो। यस हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर हो गया, इसका आंसर भी सर जीरो हो गया। ये सब नीट में क्वेश्चन आए वो भाई, ये देखो ये क्वेश्चन है, इस पे बेस आए, इस पे बेस एक क्वेश्चन आया था जेई 10 में क्वेश्चन आया था, जेई 2010 में एक क्वेश्चन आप पूछ लिया था। पूछा क्या था पता है, एक बोला एक गोला दे रखा है हमें, यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा एक बार लिख लेता, फिर दिखा नहीं दिखा आप मेरे को बोल देना, मेरे को बोल देना। ये मेरे पास एक गोला दे रखा है, इसमें ना सेम चार्ज रख दिया था, ये मेरे पास से कोई ठीक से बना लेते यार इसको। ये देखो ये क्या है, ये मेरे पास एक गोला है, क्या है गोला है, उसके सम आवेशित गोला, इस पे क्या है ना चार्ज समान, इस पे भी मैंने ना यहाँ पे रख दिया मैंने प्लस क्यू। अब इसने बोला इस पे ना फोर्स कितना होगा, मतलब इस पे जो होगा वो फोर्स कितना होगा, मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सोचो यार इस समान है, क्या ये तो कुछ समान है, पूरा चार्ज है तो कट जाएगा ना यार, इसमें ये भी कटेगा तो ये भी कटेगा। तो जेई ने किसी पूछा इसमें फोर्स कितना होगा, ऑप्शन जीरो था और वही ऑप्शन राइट था, एक ऑप्शन जीरो था, बस इतना हल रहा सवाल। जेई 2010 ये कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा है क्या, बस ये क्वेश्चन पूछा था आपको कि एक गोला है उस पर चार्ज कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा था। अब ये क्वेश्चन हार्ड है क्या यार, मुझे एक बात बताइए, ये क्वेश्चन हार्ड है क्या, कुछ है ही नहीं यार। दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको मज़ा आएगा, आपको मज़ा भी तो आना चाहिए करने में, क्या क्वेश्चन को करने में क्या मज़े भी तो आने चाहिए। क्वेश्चन लेता हूँ एक जिससे आपको मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन क्या यार, ये यार
चलो 21 और लेता हूँ। ये मेरे पास एक बढ़ाने लगता है यार, छोटा क्या इतने कर रहा हो कंजूसी, क्या सर आप इतनी कंजूसी कर रहे हो। ये मैंने एक ले लिया। अब इसमें क्या होगा पता है, 4 इसकी जो रेंज है वो मैंने ले ली। अब यहाँ पे मैंने प्लस क्यों रख दिया, यहाँ पे मैंने प्लस क्यों रख दिया, यहाँ पे भी प्लस क्यों रख दिया, यहाँ पे भी प्लस क्यों रख दिया, और यहाँ पे माइनस क्यों रख दिया। माइनस क्यों मैंने यहाँ पे रख दिया, ये मैंने छोटा जानबूझ के बना ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो कि यार माइनस है या प्लस है, माइनस है या प्लस है। लेकिन आपको ये डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए यार, ये डिस्टेंस कोई बेसिक में आपने पढ़ा होगा, जो भी यार आपने 11-12 करके आपको पता होगा कि ये पूरी कितनी होती है पता है, ये पूरी। और यहाँ पे मैंने एक रख दिया है, एक पॉइंट चार्ज मैंने यहाँ पे रख दिया है, जो मैंने क्या यहाँ पे मैंने एक पॉइंट चार्ज रख दिया है जो माइनस है। क्या है, माइनस है, माइनस मैंने पॉइंट चार्ज यहाँ पे रख दिया। अभी आप देखोगे ना, यहाँ पे प्लस रखो या माइनस रखो, एक बार देखता हूँ यार। माइनस रख देता हूँ, नहीं सॉरी प्लस रख देता हूँ, प्लस रख देता हूँ, अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैंने प्लस 60 यहाँ पे रख दिया। अब क्या होगा पता है, अब इसका तो मेरे को पता ही है ना यार, इसका कुछ मैं बताऊँगा क्या, इसका कितना होता है, इसकी जो वैल्यू होती है ना, मतलब जो डिस्टेंस होती है ना, वो कितनी होती है, a√2। यार ये पूरा अंदर चला गया यार, देखो दिख ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है, a/2 होती है। लेकिन अब मुझे यहाँ से कैलकुलेट करनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे चार्ज रख दिया है, तो यहाँ पे 2 होगी या नहीं होगी, हाँ सर होगी, क्योंकि मेरे को ये पूरे का तो a√2 होता है, लेकिन इसको मेरे को आधा करना है, क्योंकि मेरे को यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो मैंने 2 कर दिया। यस या नो, यस सर आपने कर दिया, ये सर पूरा। अब मुझे ये बात बताओ, एक बात बताओ कि अब इसमें मेरे को फाइंड नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, किस पे, फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू इनसाइड मेरे को ये कैलकुलेट करना है। अब ये मेरे को ये जब कैलकुलेट करना है तब कैसे करूँगा, आप ध्यान से सुनो। ये पॉजिटिव, मैंने क्या बोला कि पॉजिटिव क्या करेंगे, इसको यहाँ यस या नो, यस, ये स्टेप चला जाएगा। अब ये क्या करेगा, अब बताओ इसका, बताओ ये आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना सर। अब ये देखो, ये फोर्स इसकी तरफ से इधर आ गया, ये अब ये क्या करेगा इस तरफ, और ये क्या करेगा, ये प्लस माइनस क्या करेगा इस तरफ, आया, हाँ सर आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे को एक बार इसको कैलकुलेट करके देखना है, यार है या नहीं, हाँ सर है। ये भी ये दे रखा है, 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 ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सर कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ देखो, अब इसको मेरे को बना लेता हूँ एक बार, क्या बना लेता हूँ, ये कौन सा, ये भी मान लिया ना मैंने, ये इसको ये मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, और इसको डी मान लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने ए मान लिया, और ये क्या होगा, ये डी, यहाँ पे भी, यहाँ पे मेरे पास बिंदु पॉइंट है, ये एफ ए, ठीक है। अब देखो ये तो कट जाएगा, हमें पता है ना सर, ये तो कट जाएगा, इसका तो जीरो आएगा, समझ रहे हो, ये इसका जीरो आएगा। लेकिन ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये कितना है, एफ ए, ये ए के कारण जो फोर्स है सी पे, क्या एफ ए, मतलब ए के कारण सी पे फोर्स, एफ ए और प्लस एफ ए और एफ सी, आएगा नहीं आएगा, एफ ए और एफ सी। अब मुझे इसका करना है, वो एफ नेट इज इक्वल टू एफ ए प्लस
प्लस एफ सी, मतलब एफ नेट कितना आएगा, 2F आएगा कि नहीं आएगा, फिर आएगा ना फिर 2F, एफ नेट कितना आ गया 2F। अब मुझे 2F एफ नेट तो मेरे को सर मिल गया, क्या एफ नेट तो मेरे को मिल गया, लेकिन अभी मैं छोटी सी बात एक समझूँ, क्या छोटी सी बात समझूँ, इसको मैं पूरा क्यों ऐसे मान लूँ, क्या ये क्या है पूरा, अभी डिस्टेंस में डिस्टेंस निकाल तो क्या है a√2/2, यही तो है मेरे पास डिस्टेंस आर स्क्वायर यही है ना, हाँ सर आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं कर सकता √2, अब इसको सॉल्व करेंगे ना आप तो ये आ जाएगा, अब मैथमेटिक्स में सीख लेना, ये ऐसे आ जाएगा। जब मैं इसको नहीं काट सकता, क्या इसको नहीं काट सकता, एक को नहीं काट सकता, क्या एक को नहीं काट सकता, हाँ सर काट तो सकते, तो a/√2 आया या नहीं आया, ये बचा या नहीं बचा, हाँ सर बचा तो क्यों नहीं बचा, बचा है क्यों नहीं बचा है, लेकिन अभी क्या यहाँ आर स्क्वायर तो मैं यहाँ इसको लिखूँ या नहीं लिखूँ, क्या चलेगा या नहीं चलेगा, ये सर चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, आपको लिखना ही पड़ेगा, क्या लिखना ही पड़ेगा, तो अभी ये सर मैंने लिख दिया। अभी क्या होगा, मुझको एफ नेट निकालना है, एफ नेट सर हमें पता और रही है, देखो अब मेरे को सब मिल गया, सब वैल्यू मेरे को मिल गई, क्या मेरे को एक फॉर्मूला निकालने के लिए जो चाहिए वो मेरे को सब मिल गया, कैसे सर आपको सब मिल गया, मेरे को भी बता दो। एफ इक्वल्स टू Q1 Q2 या फिर Q स्क्वायर भी मान सकते, Q स्क्वायर R स्क्वायर, ये है कि नहीं, हाँ सर है Q स्क्वायर। देखो अब Q स्क्वायर क्या है, क्या कि अब इसमें सॉरी ये पराविद्युतांक भी तो आएगा, यस सर मैंने पहले लिखा था अभी भूल गया नहीं लिखना, ठीक है ये आ गया। अब मेरे को क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, अपना देखा Q स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकता है F इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ऐसा नहीं लिख सकता क्या, हाँ सर लिख सकते हो, क्या ऐसा तो आप लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते। अब मेरे को डिस्टेंस रखना है, तो डिस्टेंस तो मैंने पता ही है, ये रही डिस्टेंस, इसकी जो विशेषण लग दो F इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है 2√2। अब इसको हम जब सॉल्व करो, इसको अब सॉल्व कर दो, क्या आएगा, सॉल्व करके तो ये नहीं आएगा, क्या यहाँ पे ये नहीं आएगा, क्या सॉल्व करोगे तो यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है यहाँ नहीं आएगा, क्या F इक्वल्स टू, इसको जब ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या इसको हम ऊपर ले जाएंगे, लेकिन सोचो अभी ध्यान से सुनना, गलती क्या हो रही है, गलती आपसे यहाँ हो रही है, क्या ये चार्ज कितने हैं, 2 है ना भाई, 2 चार्ज है ना, F कितने हैं 2 है ना, तो मैं 2 लिखूंगा ना, क्योंकि मेरे पास देखो 2F है, मेरे पास 2 चार्जर है, तो 2 चार्ज लिख दिया, यस सर। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, इसको ऊपर ले जाएगा 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या 4Q नहीं लिख सकता, यस सर लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो, क्या लिख सकता हूँ, F इक्वल्स टू क्या लिखूंगा Q 4 इक्वल्स टू, ये 2√2 नहीं आएगा, A स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, A स्क्वायर आ गया, क्योंकि √2 तो ऊपर चला गया, ये तो यही इसका आंसर था, यही है, तो इसका आंसर आ गया कि सर ये है इसका आंसर। यहाँ तक बात कर ले रहे हैं, हाँ सर यहाँ तक बात कर ले रहे, कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब एक एम्स का क्वेश्चन करवा दूंगा, क्या एक एम्स का क्वेश्चन करवा देता हूँ, चलिए एक एम्स का क्वेश्चन करवाता हूँ। लेटेस्ट क्वेश्चन था, एम्स 2003 में आया हुआ, क्या एम्स 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है सर, इसने ऐसा बोला है कि ये जो है ना, ये मेरे को एक दे रखा है, मेरे से छोटा क्यों बनता है यार ये बार बार, ये मेरे पास कोई दे रखा है, ठीक है त्रिभुज दे रखा है, इस पे चार्ज भी दे रखे हैं, क्या चार्ज भी दे रखा है, -Q दे रखा है, क्या -2, और यहाँ पे +Q दे रखा है, और यहाँ पे होगा +Q सही होगा, हाँ +Q ही होगा, ठीक है इसने देखा है, इसकी ये दे रखी है, ये भुजा दे रखी है, क्या डिस्टेंस दे रखी इसकी दे रखी है, इसने ऐसे बोला है सिर्फ ए बिंदु पर जो चार्ज रखा है। अब जो ए बिंदु पर जो चार्ज रखा है ना, ए बी सी, इसने बोला है कि जो ए पे जो चार्ज जो आवेश है ना, चार्ज आवेश, ठीक है आज उसके लंबवत ए पे चार्ज, मतलब ए पे जो बिंदु पे जो चार्ज रखा है BC के, अब इस BC के परपेंडिकुलर, मतलब इसके परपेंडिकुलर, मतलब इधर इस तरफ है ना, कितना फोर्स रहेगा, मतलब इसने ऐसा बोला है ए बिंदु पे जो ना, ए बिंदु के
ये बिंदु पर BC के परपेंडिकुलर कितना फोर्स रहेगा, मतलब इस तरफ कितना फोर्स रहेगा, बस ये पूछा है कि इस तरफ कितना फोर्स रहेगा, बस इतने ऐसा पूछा है। मतलब इसके परपेंडिकुलर तो यही हो गया ना भाई, और ये बिंदु पर तो कितना फोर्स रहेगा ये पूछा है। तो बस करना क्या, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये पता होगा ये कितना एंगल है 16 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, ये भी कितना है 60 डिग्री। इतना तो बात कर लेना ना भाई, इतनी तो बात कर लेना ना यार, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा ना यार, कोई डाउट नहीं सर, यहाँ तक डाउट रहेगा तो कुछ मतलब ही नहीं है क्या सर, यहाँ तक कोई डाउट रहता है, ये छोटी छोटी चीज़ों को तो कोई बताना ही नहीं है। अब इसको ये मैं यहाँ पे अच्छी तरह से बना लेता हूँ। यहाँ तक दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ तक, हाँ दिख रहा है, थैंक यू यार, यहाँ तक दिख रहा है। ये 16 है और ये भी 16 है और ये भी 16 है, ठीक है। हाँ सर, इसकी भी दे रखी है, इसकी भी दे रखी है, इसकी भी दे रखी है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, माइनस दे रखा है, प्लस दे रखा है, प्लस दे रखा है। अभी आप सोचो क्या, अभी आप सोचो ये भी प्लस है, ठीक है सर। अब ये इसको, ये माइनस ये प्लस, ये इस तरफ आएगा या नहीं आएगा, ये सर आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस को इस तरफ खींच लिया, खींचा कि नहीं खींचा, हाँ सर खींच लिया। ये प्लस इसको इस तरफ इसने भेजा कि नहीं भेजा, दिख रहा है यहाँ तक, हाँ भेजा कि नहीं भेजा, हाँ सर भेज दिया, क्योंकि ये प्लस इसको रिपेल किया और ये माइनस ये प्लस इसको अट्रैक्ट किया, तो ये ऐसा बना कि नहीं बना, यस सर ऐसा बना। अब मुझे ये बताओ, आपने घटक लेना तो सीखा ही होगा क्या, आपने इसके लेना तो सीखा होगा। अब ये कितना हुआ, ये एंगल कितना हुआ, सोचो कैसे बन जाएगा, मतलब सोचो, अभी इसे बना नहीं रहे, ऐसे बन जाएगा। तो सोचो इस तरफ मेरे को एक यहाँ पे बता, तो ये कितना होगा 60 होगा या नहीं होगा, यस सर, यस बना। अब मुझे ये बताओ, जिस तरफ एंगल है उस तरफ क्या लेंगे, इस तरफ क्या लेंगे, इस तरफ, जिस तरफ एंगल बन रहा है उस तरफ क्या लेंगे, एफ cos 16, यहाँ पे भी एफ cos 16, यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे मतलब जिस तरफ बन रहा है उस तरफ क्या लेंगे, जिस तरफ बन रहा है एफ साइन, तो क्या लेंगे एफ साइन 16, और जिस तरफ नीचे बन रहा है एफ साइन 60, यहाँ पे नहीं बना सकता मैं ऐसे, इस दोनों को एक बार बना लूँ, एफ साइन 16 और यहाँ पे क्या होगा एफ साइन 60 डिग्री, मतलब ये बिंदु बीच का रहा। भाई कुछ नहीं करना है, बस मैंने घटक ले लिए उसको, इस तरफ से मैंने इसको घटक ले लिए इसके, मतलब इस तरफ बनेगा तो यहाँ पे एफ cos 60, और जिस तरफ एंगल है उस तरफ तो cos आएगा, और जिस तरफ एंगल नहीं है मतलब उसके विपरीत साइन आएगा, तो यहाँ पे cos साइन, यहाँ पे 60। अब मुझे वही तो क्या जो 11-12 में पढ़ के आए हैं, बस यही तो मैंने छोटी सी मैथ लगाई है। अब सोचो, अब मैंने क्या बोला है, सीखते आए बहुत बार मैंने यहाँ पे सीख लिया, यहाँ पे मैंने बता दिया, यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे बता दिया, समान है, जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब ए बिंदु पे जो BC के परपेंडिकुलर मतलब लंबवत परपेंडिकुलर कितना आएगा, जीरो। बोल बात चमकी या नहीं चमकी, इतनी बात चमकी या नहीं चमकी, इतनी बातें, छोटी सी बातें, क्या चमकी या नहीं चमकी, क्या छोटी सी बात आपको क्लियर है, क्या छोटी सी बात आपको क्लियर है, क्या ये छोटी सी बात आपको क्लियर है। और यार कौन सा क्वेश्चन करवाओ आपको, अगर स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्वेश्चन देखता हूँ, करवा तो दिए। और एक और छोटा सा क्वेश्चन करवा लेता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन 2000 जेई मेंस आया था, 2016 में आया था, कब आया था जेई मेंस 2016, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक पूरा ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ तक, इसको मिटा लेते हैं यार, इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। चलो एक जेई मेंस 2016 में क्वेश्चन करवा लेता हूँ, जेई मेंस 2016 में क्वेश्चन आया था,
क्वेश्चंस क्या था, क्या क्वेश्चंस क्या था कि यदि देखो मेरे को जितना याद है मैं बोल देता, यदि मैं अटक गया मतलब वो उसमें किसमें, उस क्वेश्चंस में। यार क्वेश्चंस देखो मेरे पास पीडीएफ है, मेरे को जितना क्वेश्चंस याद है उतना लिखता हूँ। यदि क्वेश्चन अटक गया तो मैं पास में फ़ोन पड़ा है वो लेके बताऊँगा क्वेश्चंस कौन सा है और क्या पूछा है आपको उस क्वेश्चंस में। और जितना मेरे को याद है यार, जहाँ तक तो मेरे को याद ही है क्वेश्चन, देखते हैं क्या होता है। इतने में जो 2016 मेंस में जो क्वेश्चन मेरे को याद है वो कौन सा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था ए और बी है, मतलब ए यहाँ पे मेरे को एक जो चार्ज दे रखा है, ठीक है, बिंदु पॉइंट चार्ज दे रखा है, बी मान लो इस पे ये चार्ज है और मतलब इसे गोले की तरह दे रखा है, ठीक है, गोले की तरह दे रखा है, सिर्फ मतलब स्फीयर की तरह दे रखा है, और ये पे सी, ठीक है, ये दे रखा। अब मैं को ये ना तीसरा चार्ज यहाँ पे मैं ना इस पर अटैच कर दिया। क्या मैंने तीसरा चार्ज यहाँ पे सी लगाया, अटैच कर दिया, फिर इससे हटा के मैंने यहाँ पे लगा दिया ए सर सॉरी ए मतलब पहले इस पे लगाया फिर इस पे लगाया। क्या पहले इस पे लगाया, पहले इस पे लगाया, फिर इसने डिस्टेंस दे रखी थी आर और एफ दे रखा था, इस दोनों के डिस्टेंस कितनी दे रखी आर और फोर्स कितना दे रखा था एफ। क्या फोर्स कितना दे रखा था एफ। अब इसने बोला पहले मैंने बी पे अटैच किया, फिर मैंने क्या किया सी पे अटैच किया। जब मैंने बी पे या सी पे अटैच किया सबसे पहले यहाँ पे किया, सबसे पहले यहाँ पे तो इतना जो क्यों चार्ज था, सबसे पहले यहाँ पे क्यों चार्ज था, लेकिन मैंने सबसे पहले इस पे अटैच किया। क्या मैंने सबसे पहले इस पे अटैच किया, तो इसने ऐसा बोल रहा है कि इस एफ है ना वो इन दोनों पे कितना होगा, कि इस दोनों पे एफ फोर्स कितना होगा। मतलब पहले यदि ध्यान से सुना क्वेश्चन, अभी समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है पता है। इसने बोला यहाँ पे बी है, यहाँ पे मेरे पास बी चार्ज है, यहाँ पे है ना बी चार्ज है बी, यहाँ पे है ना सी। जब ऐसे जुड़े हुए इस पे क्यू चार्ज है, इस पे भी क्यू चार्ज है, यस सर। अब इस पे आर डिस्टेंस पे खड़ा है, यस सर। इसके बीच फोर्स एफ है। यदि अब क्वेश्चन को ध्यान से सुना, क्वेश्चन को क्या बोला, यदि इफ पहले सबसे पहले मैं एक और आवेश लेके आता हूँ, चार्ज लेके आता हूँ, पहले बी से टच करवाता हूँ, फिर उसको हटा के मैं सी से टच करवाता। क्या बी से हटाता हूँ फिर इसको हटा के सी पे टच करवाता हूँ। सोचो इस पे फिर जब इसको दोनों को अलग करूँगा तो फिर दोनों पे फोर्स कितना होगा। क्या इसको हटा दिया, यस सर, इस एक कोई चार्ज लेके आया, फिर इस पर मैंने टच कर दिया, स्फीयर के ऊपर क्या वजह, मतलब गोले के ऊपर टच कर दिया, मतलब स्फीयर के ऊपर टच किया, फिर इसको हटा करके मैंने इस पर टच किया। क्या इसको हटा करके मैंने इस पर टच किया, फिर मैंने इससे हटा करके फिर सोचो इस पे दोनों पे आवर्स चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज कितना होगा। तो मैंने ये लाया इस पे अटैच कर दिया, फिर इस पे मैंने हटा दिया, इस पे अटैच कर दिया। अब देखो अब जब मैं इसके पास क्यों चार्ज था, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे Q/2 हुआ कि नहीं हुआ। इस पे क्यों चार्ज था, इसको मैंने फिर इसको अटैच किया तो इस दोनों से चार्ज बटा ही नहीं बटा, ये सर बटा। फिर इसको हटा करके सोचो अब इस पे क्यों चार्ज तो है ही, अब इसको हटा करके मैंने इस पे लगाया तो यहाँ पे भी Q/2 बचा या नहीं बचा। बोल यस या नो, बोल यस या नो, बोल रॉन्ग, गलत हो गया भाई तेरा, गलत हो गया। यहाँ पे फंस गया तू कैसे फंस गया यार, तू कैसे फंस गया। मुझे सर फंस गए कैसे, अभी आपने तो यहाँ पे बताया। अरे भाई साहब ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला है। यहाँ पे मैंने Q/2, क्योंकि यहाँ पे तो Q/2 हुआ। अब सोचो एक चार्ज के Q/2 एक्स्ट्रा है। सोचो ये जो है ना इस पे कोई चार्ज नहीं था, मैंने इस पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन मैंने इसको कनेक्ट किया तो इस पे आधा इस पे आया, आधा इस पे आया, यस सर। अब इस पे भी Q/2 चार्ज है और इस पे तो Q है ही। क्या इस सबसे पहले देखो टच नहीं करने से पहले यहाँ पे तो Q चार्ज था ही, यस सर। आपने बताया ना यहाँ पे तो Q चार्ज था, यस सर, यहाँ पे तो Q चार्ज था ही। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो है ही नहीं था, यहाँ पे तो कोई चार्ज है ही नहीं था। अब सोचो यहाँ पे Q/2, यहाँ पे Q था। सबसे पहले ध्यान सुनना करना क्या है, यहाँ पे Q चार्ज था, यहाँ पे Q चार्ज था। एक अनावेशित मतलब अनचार्ज मैं लेके आया, इस पे कनेक्ट किया तो इस दोनों भागों में चार्ज जरा डिवाइड हो गया। इस पे भी Q/2, इस पे Q/2 और इस पे भी Q/2, ए पे भी Q/2 और बी पे भी Q/2, मतलब आधा आधा चार्ज बट गया। अब इस Q/2 को अब ध्यान से इस Q पे रख दिया। Q/2 को मैंने जब Q पे रखूंगा ना, अब सोचो यहाँ पे Q/2 चार्ज होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये भी ऑलरेडी इसके बाद अभी तो चार्ज है ना, पहले तो चार्ज नहीं था लेकिन अभी तो यहाँ से लेकर के मैंने यहाँ रखा है ना, तो इस पर तो चार्ज होगा ना यार। हाँ सर, अभी दिमाग पे चमका, क्या अभी पूरा क्लियर हो गया सर कि यहाँ पे है ना 3Q/4 चार्ज होगा। बात क्लियर है यहाँ तक, यस सर। क्या 3Q/4 चार्ज होगा। अब मेरे को फोर्स का फॉर्मूला आपको सबको पता ही है, K Q1
Q2 Q1 Q1 Q2 upon R स्क्वायर, के Q1 Q2 upon R स्क्वायर। अब इसको जब कैलकुलेट करो, अब इसको मान इसमें रख दो, क्या इसको मान, इसको F इक्वल्स टू क्या रख दिया, के कितना है Q/2 इंटू 3Q/4, यस या नो, 3Q/4 यस या नो। अब इसको करेंगे तो 3/4 आया कि नहीं आया, इससे फोर्स आया कि नहीं आया, यस सर आ गया फोर्स। तो यही ऑप्शन था, आपको क्वेश्चंस में दे रखा था 2003 में क्वेश्चंस आया था, और यही आपको क्वेश्चन था, बस इसको सॉल्व करना था, आंसर ले आते आप, क्या आंसर ले आते। तो यार अब कितने टाइम हो गया, 45 मिनट्स हो गए। तो यार इसके साथ अभी मैं लेक्चर खत्म कर लेता हूँ। देखो सिर्फ एक कूलाम के लॉ पे मैंने इतने सारे क्वेश्चन बता दिए आपको, सिर्फ एक कूलाम के एक टॉपिक पे मैंने इतना क्वेश्चन बता दिया यार। देखो टॉपिक भी क्या मतलब वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद ना देखो टॉपिक भी पूरा नहीं होने के बाद में मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि आपको ना हर वो क्वेश्चन टच हो, और वो क्वेश्चन टच हो जो नीट आपसे पूछता है, हर वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे टच करूँगा जो आपको नीट के लिए तैयार करेगा, हर वो क्वेश्चंस यहाँ पे मैं पूछूंगा जो आपको डॉक्टर बनाएगा, हर वो क्वेश्चंस आपको मैं टच करवाऊंगा, आपसे फील करवाऊंगा जो नीट आपसे पूछता है, जो एनटी आपसे पूछता है, जो जेई मेंस आपसे पूछता है, जो जेई एडवांस आपसे पूछता है। बस मेरे यही टॉपिक है, और एक एक टॉपिक से मैं 10-10 क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच यार लेक्चर को देखने के लिए, मिलते हैं यार अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।